जिस बच्चे का टेस्ट एग्जाम का रिजल्ट आप नहीं बना पाए हैं उसका एग्जाम सर कैसे दिला सकते हैं आप? तो मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए सीडी बना के भेजेंगे। एक बात बताइए सर, रजिस्ट्रेशन हो गया, इसके बाद बच्चे मतलब फॉर्म भर के आपको क्लास टीचर को सबमिट किए, पहला बार में वो किसी भी वजह से जानकारी ना हो या जो भी बचा हो वो जमा नहीं कर पाए, उसके बाद फिर डेट निकला होगा, 2 बार 3 बार मौका दिया जाता है कि जो बच्चे नहीं भर पाए हैं, जो बच्चे सबमिट नहीं कर पाए वो सबमिट करें, उसके बाद फिर उसको अंकित किया जाता है, जितने भी बच्चे हैं सबका हिसाब किताब किया जाता है। आप सबों ने उसको भी छोड़ दिया और आप किस आधार पे अब कह रहे हैं कि हम उसका रिजल्ट बना लेंगे? बनाने का कोई आधार ही नहीं बचा है, कुछ नहीं होगा। लास्ट में जब एडमिट कार्ड जब सबको जब मिलने लगा तो मेरी बच्ची आई जब स्कूल जब लेने के लिए, तो उसके बाद देखिए ये स्थिति है, एक गरीब पिता है ये जो किसी तरह मजदूरी करके और तब अपने बच्चे को यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन उनकी हालात ये देख सकते हैं एक शिक्षक की लापरवाही की वजह से ये हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। और अभी आप फिर मुझे कह रहे हैं कि हम इसका टेस्ट में रिजल्ट बनाएंगे, कोई आधार नहीं है बनाने का। ये बच्ची है और ये रजिस्ट्रेशन इसका हो गया था, फॉर्म भर के इन्होंने क्लास टीचर के पास सबमिट की थी। क्लास टीचर कहाँ है? आइए सर। फॉर्म भर के इन्होंने इनके पास सबमिट की, लेकिन इसका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया, क्या वजह था सर? आपसे बताइए। सर हेड सर को हम सारा फॉर्म भर के दिए। हाँ। लेके जितना भी फॉर्म भराता था कलेक्शन लेके कंप्यूटर पर वही जाते थे। हाँ। अब सारा कुछ वही कंप्यूटर पर करते थे सारा कुछ, तो फिर वहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ सो हम नहीं कह सकते। नहीं कह सकते हैं, कोई भी लोग जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। ये कहते हैं कि हेडमास्टर साहब को मैंने दे दिया, वो बता रहे हैं कि क्या कारण था मुझे नहीं पता। उसमें 2-3 बार मौका भी दिया जाता है, लेकिन इसका फॉर्म सबमिट 2-3 बार मौका दिया जाने के बाद भी नहीं हुआ। अभी सर बता रहे थे कि एक चिट्ठी आई है, उसमें विशेष एग्जाम उसका हो सकता है, जब सबका एग्जाम हो जाएगा तो अप्रैल या मई में उसका एग्जाम होगा। लेकिन उस एग्जाम में, उसमें नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट दिया गया है कि जो बच्चे या बच्चियां सेंटअप एग्जाम में उत्तीर्ण हो चुके हैं या हो चुके हैं वही बच्चे उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट बना ही नहीं है टेस्ट का। इसके सुनिए ना सर, सबसे पहला नंबर चीज की दरभंगा में ये ठीक होने की कहीं कोई चांस नहीं। हम लोग को जो जानकारी हुआ नहीं, वहाँ पे नाम गलत है या जन्मतिथि गलत है या कुछ और अगर परेशानी है तो उसके लिए आप दरभंगा जा सकते हैं। इसके क्लास टीचर कौन थे? क्लास टीचर अरविंद सर थे। सर इनसे आप फॉर्म लिए थे? जी हाँ, फॉर्म सबमिट किए थे। रजिस्टर थोड़ा सा दिखाएंगे जिसपे आप इसका फी वगैरह चढ़ाए होंगे। रजिस्टर जब आप फॉर्म लिए होंगे हम सारा इनको दिए। आप थोड़ा सा रजिस्टर सर दिखाएंगे। मीना जी के पास है गोदरेज, तो विजय वाला विजय जी ने दिए चाबी। नहीं विजय जी नहीं दिए हैं चाबी। सर आपको कौन ना दिए थे फोन करके? फोन कर स्टोरी बता चालू मान लीजिए आप कहां से बनाना पड़ेगा, नहीं है तो उसमें नीचे ही देखिए काम इसके देखो फॉर्म दी है जमा दिया, जो फॉर्म दिया बोलूँ से बाद में सबको मिलाए हैं, वहाँ से जब नहीं आए तो मिलाए ना तो मिलाए सब फॉर्म लिए तो ब्लूटूथ लग गया, ठीक। और इसका डम्मी वाला नहीं आया तो फिर इसको क्या मतलब फिर उसको करने के लिए सर को दे दिया। इसके लिए हम लोग मन खुलाने के लिए मन प्रयास होने लगा। अच्छा, इसका टेस्ट एग्जाम लिए थे, थोड़ा सा अटेंडेंस उसका दिखा दीजिए। वो है एग्जाम दी थी वो सब हम अपने दिलवाए और आपको एग्जाम में क्या अनुपस्थित किया गया? अनुपस्थित इसका जो बता देंगे, इसका जो डमी नहीं आ पाया जितना का मान लीजिए जिसका लिस्ट बना उतना ही के लोग निकाल उतना ही के लिस्ट। तो इसको ये एग्जाम में उपस्थित किया है? उपस्थित हम किया। तो एग्जाम ये दे सकते हैं? स्पेशल एग्जाम तो और बच्चे के श्रेणी में रहेगी या ये उससे बाहर हो जाएगी? ये स्पेशल वाला एग्जाम कब होता है इसके बारे में मुझे कारण बस इसमें दिया है इंटर दोनों का है, इसके लिए परीक्षा दिया इसलिए जो जिला में कल भी बात की है सारा उस डॉक्यूमेंट्स दिखाया भाई इसके द्वारा आपको सारा काम करना। सर ये आपको मान रहे हैं ना कि इसका जैसे रजिस्ट्रेशन भी हो गया फॉर्म थी लेकिन ये नहीं हो पाया, सबमिट नहीं हो पाया, तो ये लापरवाही कहाँ हुआ है? हमारी मिस हुआ है ना, कंप्यूटर पर हो चाहे जो हो, जैसे मिस हुआ है। कहाँ से हुआ मिस? मान अपने विद्यालय से होगा। इसमें और एक्सपेंस भी होगा क्या? ये विशेष परीक्षा जो होगा इसमें कुछ नहीं, मतलब इसी के साथ इसी का इसमें स्पष्ट किया है कि छात्र ही रहेगा, इसका एडमिशन इसी से परीक्षा होने के बाद इसी से सब बराबरी हो जाएगा।
ऐसा नहीं होना चाहिए मिस हुआ है सर। देखिए कंप्यूटर मेरे पास है। अब देखिए उसमें क्या होता है, जब आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो उस समय हिसाब किताब सब करना पड़ता है, कितने बजे फॉर्म भरे, कितने बजे का रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो उस वक्त भी आप सुधार कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं किया गया। मिस हुआ, हम तो बोलिए कि सबको फॉर्म दे दिए है ना। कब हुआ था एग्जाम? 15-16 कितना है इसका? 113। प्रेजेंट है इसके हिसाब से। लेकिन ये परीक्षा में तारीख थी कि अपसेट कर दिया गया है। नहीं तो उनको परीक्षा दिलाई थी। हाँ परीक्षा दी है। कैसे नहीं दिलाई? अच्छा, उसका हम रिकॉर्ड रिजल्ट भी बना के रखे हुए स्पेशल। इसका रिजल्ट दिखा दीजिएगा थोड़ा सा। रिजल्ट जो आप भेजे होंगे वो थोड़ा सा दिखा अमीन कहाँ उड़ गए? बोलते हैं सब हेलो, समस्तीपुर जाना है थोड़ा सा। अरे तने आइए ना, सर बुला रहे हैं। कहाँ चले? ना आइए ना, वो थी क्या सेंटर रिजल्ट, वो रिजल्ट मांग रहे हैं, बता दीजिए। चलिए सर से बात कीजिए। कहाँ चले? हाँ? थोड़ा उड़े रहे तो यहाँ पर मान लो कोई बात के सोच चल रहे हैं, उड़े बहुत नाम काम चलते। कहाँ जाएगा? रिजल्ट बना के भेजना पड़ता है, इसी तरह का फिर भेजना पड़ेगा। ये सर रिजल्ट है ना? 136 है। इतना नहीं, आप हमें अन्नू का टेस्ट वाला रिजल्ट, टेस्ट वाला इसमें बनते जाएगा ना सर। सीडी बनेगा तब नहीं, जिसका सीडी आप लोग रिजल्ट सबमिट नहीं किए? सबमिट इसमें किया हुआ है। इसका लिस्ट आज जिला में जमा किया जाता है, इसका मान लीजिए सीडी ना बने। हम उतना सर नहीं समझ पाएंगे ना, क्योंकि मेरा ये काम है नहीं। ये बच्चा का जो अभी बना है सो दीजिए ना, 22 हमें थोड़ा सा इसका रिजल्ट दीजिए ना, टेस्ट वाला रिजल्ट इसका मुझे दीजिए अन्नू का। 21 का है ये हम नहीं समझ पाएंगे सर, हमको रिजल्ट चाहिए। जी जी, रिजल्ट हमें दिखाइए ना। इसमें जो बच्चा का एडमिट कार्ड आया हुआ था डमी, उसी सब का बन के गया। इसका सीडी बनता है। हम ये कैसे समझ पाएंगे जो ये बच्चा टेस्ट जो दी थी एग्जाम, तो उसमें ये फिर हुई और आप लोग जो भेजे होंगे उसमें रिजल्ट? रिजल्ट दे जाता है। सुनिए सर, इसका जो जब में निकलता है ना, मान लीजिए 220 का सबमिट हुआ, 220 का लिस्ट निकलेगा। इसका रिजल्ट मान लीजिए इसका स्पेशल मान लीजिए परीक्षा जो होगी, इस तरीका से फिर बनाना पड़ेगा हमको। सर अब कैसे आप बनाइएगा वो? बनाएंगे ना उसका। कैसे बनाइए? परीक्षा में उसका IPR है ना। टेस्ट एग्जाम जब हुआ था, रिजल्ट उसी समय सबमिट हुआ होगा, और आप सूचना पढ़िए, उसमें दिया हुआ है कि जो स्टूडेंट सेंटअप एग्जाम में उत्तीर्ण हुई है या हुआ है, उसी का एग्जाम होगा। जब वो इसका हुआ ही नहीं, तो अब आप कैसे वो बनाइएगा? कैसे बनेगा? रिजल्ट बना सीडी बनता है सर, सीडी बना के भेजना पड़ता है। लेकिन सर उसमें तो दिया हुआ है कि बाद का कोई भी वजह होगा तो उसके लिए बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन अगर सेंटअप एग्जाम में वो उत्तीर्ण नहीं हुई है तो या हुआ है तो वो बच्चा नहीं दे सकता एग्जाम। सर मेरे बात, हाँ, इसका जब रिजल्ट आ जाएगा, इसका ऑटोमेटिक सारा रिजल्ट का खाना निकलेगा। ये रिजल्ट हमको बना के सीडी बना के स्पेशल हमको भेजना पड़ेगा, इसलिए रिस्क ले रहे हैं ना। रिक्स लेने की रिक्स तो बहुत लेना पड़ेगा सर। इसका रिजल्ट ऐसा बना के, ऐसा सीडी ऐसा बना होता के, है तो इसका रिक्स तो सीडी लेना बनाना पड़ेगा। पड़ेगा। लेकिन अब हमें आप ये कैसे बिलीव करवा सकते हैं कि उसका आप रिजल्ट बनाएंगे? रिजल्ट बनाएंगे ना सर, बना के उसका बना क्यों नहीं? बना इसलिए नहीं कि इसका 220 का रिजल्ट बनाना था। क्यों? इसलिए कि सेंटअप मान लीजिए इसका जो तो फिर एग्जाम क्यों नहीं? एग्जाम क्यों नहीं? एग्जाम इसलिए कि मान लीजिए इसका लॉगेज खुलता है, इसका उसमें पेपर हो जाता है, लॉगेज खुला नहीं, इसलिए उसको ले लिए। इसका रिजल्ट फिर बना के सीडी बनाएंगे, इसका परीक्षा दिलवाएंगे, सारा काम हमने परीक्षा इसका सीडी रिक्स लेने की रिक्स तो आप मान लीजिए कि वही हुआ, लापरवाही की वजह से इसका अभी तक मान लीजिए कि इस तरह से उलझा है। इसके इसलिए इसका इसका क्या गलती है? बच्चा का क्या गलती कोई है? गलती नहीं। गार्जियन का क्या गलती है? लेकिन भुगतना अभी से भर रहा है। भुगतना उसका पड़ रहा है, हमको भी भुगतना पड़ रहा है, इसलिए इसका सीडी। लेकिन अब मुझे ये नहीं लगता है कि आप रिजल्ट बना पाइएगा। बना पाएंगे सर। उसमें सबसे कैसे बना लीजिएगा? कैसे बना लीजिएगा? अब तक नहीं बन पाया तो वो आगे कैसे बनेगा? सीडी क्या होता है? सीडी क्या होता इसका लोड करके के बाद वहाँ जमा होता है सीडी जमा करने के बाद रिजल्ट उसका फाइनल होता है। सीडी जब तक नहीं जमा करेंगे तो फिर इसका रिजल्ट करेंगे। सर ऐसे नहीं कीजिए, आपको इतने दिन से इनको टहला रहे हैं, मुझे भी नहीं लग रहा था कि ऐसा संभव होगा। और ये साधारण लोग नहीं है, ऑफिसर है ये, और इनको जानकारी नहीं होगी, खास करके शिक्षा विभाग का ये ऐसा नहीं हो सकता है। तो अब इसका भविष्य नहीं बन सकती है। 1 साल तो इसका बर्बाद हुआ। देख रहे हैं इनको किस तरह कमाते हैं, पैसे करके किसी तरह मान लीजिए कि पढ़ाते हैं, अभी तक यहाँ तक लाए, लेकिन अब क्या हो सकता है? नहीं दे सकती सर, आप ऐसा नहीं बोलिए प्लीज। एग्जाम ये नहीं दे सकती है। हम अपना रिस्क लेते हैं, इसका परीक्षा हम दिलवाए देंगे। अगर नहीं हुआ एग्जाम तो जो कहिएगा मैं तैयार हूँ, इसमें नहीं है, परीक्षा हम दिलवा देंगे। इसको सीडी बना के देना पड़ता है ना सर इसका।
तो वो गलत कर रहे हैं क्या? हम तो कह रहे हैं कि इसका कोई भी चांस दीजिए ना, उसका परीक्षा नहीं दिलाएंगे तो चांस तो एक बार नहीं भराया गया तो दोबारा आप नहीं भरे, दोबारा नहीं भरे, 4 बार नहीं भरे, तो अब क्या भरिएगा? इसी हुआ, इसके लिए तो हम कह रहे हैं इतनी बड़ी लापरवाही नहीं होना चाहिए। आप कह रहे थे कि इसका सब कुछ हो गया है, हम उसमें उपस्थित भी कर दिए हैं, रिजल्ट बना के भेज दिए, रिजल्ट आप बना ही नहीं है। कहाँ रिजल्ट बना हुआ है? रिजल्ट आपके पास है ही नहीं, रिजल्ट है ही नहीं, रिजल्ट है ही नहीं। रिजल्ट इसका बनेगा, इसका जाएगा, उसका सीडी लोड करके देंगे सारा, इसका रिजल्ट नहीं आएगा। कब तक इसका रिजल्ट बनेगा? अप्रैल मई में होगा। रिजल्ट कब बनेगा? मई में। अरे ये टेस्ट वाला रिजल्ट इसका मतलब इसका लॉगिन खुलेगा ना सर, उसका लिस्ट आएगा इसका। क्या सर बोल रहे हैं आप? इसका सीमित पैसा जब आएगा ना सर, इसका लॉगिन खुलेगा, इसको पैसा डालना जाएगा उसमें, वोट उसका लॉगिन जाएगा, लॉगिन जाने के बाद सीमित इसका जैसे बच्चा का नाम है ना, उस तरीका इस रिजल्ट बनेगा, सीडी बनेगा, उसके बाद इसका मान लीजिए जाएगा सीमित होता है, मान लीजिए यहाँ वोट यहाँ ऐसा नहीं होता है सर, ऐसा होता है। रिजल्ट एक बार बना के आप भेज दिए ना, तो अब रिजल्ट आप नहीं बना सकते। सर बात बुझिए ना मेरी बात को, इसका जो लॉगेज जो होता है, इसका जब तक एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा तब इसका जितने लिखा हुआ नहीं आएगा, पूरा है। हम समझ रहे हैं, आप बोल रहे हैं ना कि कितने बच्चे का टेस्ट आप रिजल्ट भेज रहे हैं? 220 का ना, 220 का वो भेज चुके हैं आप, जो बच्चा था भेजने वाला सबका भेज दिए। अब रिजल्ट बनाने का कौन सा ऑप्शन है, किस आधार पे आप बनाएंगे? लॉगेज खुलेगा इस तरीका से के बाद ही बनेगा रिजल्ट। खुलेगा कैसे खुल सकता है? लॉगेज उसका डालेंगे, इसके बाद ही मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है सर, मुझे जानकारी नहीं थी इसका, मैं बात किया, वो बता रहे थे कि किसी आधार पे आप बना ही नहीं सकते हैं कराने के, उसके बाद जिम्मेवारी हमारे पास। अब इनका क्या होगा सर, ये क्या करें? परीक्षा दिलवाएंगे। कैसे परीक्षा दिलवाएंगे? हम इसका लॉगेज को अगले अप्रैल मई में ले रहे हैं परीक्षा। जिस बच्चे का टेस्ट एग्जाम का रिजल्ट आप नहीं बना पाए हैं, उसका एग्जाम सर कैसे दिला सकते हैं आप? अरे तो मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए सीडी बना के भेजे। एक बात बताइए सर, रजिस्ट्रेशन हो गया, इसके बाद बच्चे मतलब फॉर्म भर के आपको क्लास टीचर को सबमिट किए, पहला बार में वो किसी भी वजह से जानकारी ना हो या जो भी बचा हो वो जमा नहीं कर पाए, उसके बाद फिर डेट निकला होगा, 2 बार 3 बार मौका दिया जाता है कि जो बच्चे नहीं भर पाए हैं, जो बच्चे सबमिट नहीं कर पाए वो सबमिट करें, उसके बाद फिर उसको अंकित किया जाता है, जितने भी बच्चे हैं सबका हिसाब किताब किया जाता है। आप सबों ने उसको भी छोड़ दिया और आप किस आधार पे अब कह रहे हैं कि हम उसका रजिस्ट्रेशन कर रही है, टेस्ट वाला रिजल्ट बना लेंगे? बनाने का कोई आधार ही नहीं बचा है, कुछ नहीं होगा। उसमें स्पष्ट आप जो चिट्ठी हमको दिखाए उसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि जो बच्चे सेंटर एग्जाम में उत्तीर्ण हो चुके हैं केवल उनका एग्जाम हो सकता है, बाकी कोई बच्चे उसमें सम्मिलित नहीं हो सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी मैं पार्क हाई स्कूल में हूं, यहाँ पे हेडमास्टर साहब है और ये तमाम शिक्षक लोग हैं जो अभी काम कर रहे हैं। एक बच्चे है यहाँ पे, कहाँ गए अनूप? इधर आइए। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। और अभी आप फिर मुझे कह रहे हैं कि हम इसका टेस्ट में रिजल्ट बनाएंगे, कोई आधार नहीं है बनाने का। ये बच्ची है और ये रजिस्ट्रेशन इसका हो गया था, फॉर्म भर के इन्होंने क्लास टीचर के पास सबमिट की थी। क्लास टीचर कौन कहाँ गए? आइए सर। फॉर्म भर के इन्होंने इनके पास सबमिट किया, लेकिन इसका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया, क्या वजह था सर? आपसे बताइए। सर हेड सर को हम सारा फॉर्म भर के दिए, हाँ। लेके जितना भी फॉर्म भराता था कलेक्शन लेके वो कंप्यूटर पर वही जाते थे, हाँ। अब सारा कुछ वही कंप्यूटर पर करते थे सारा कुछ, तो फिर वहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ सो हम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, कोई भी लोग जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। ये कहते हैं कि हेडमास्टर साहब को मैंने दे दिया, वो बता रहे हैं कि क्या कारण था मुझे नहीं पता। उसमें 2-3 बार मौका भी दिया जाता है, लेकिन इसका फॉर्म सबमिट 2-3 बार मौका दिया जाने के बाद भी नहीं हुआ। अभी सर बता रहे थे कि एक चिट्ठी आई है, उसमें विशेष एग्जाम उसका हो सकता है, जब सबका एग्जाम हो जाएगा तो अप्रैल या मई में उसका एग्जाम होगा। लेकिन उस एग्जाम में, उसमें नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट दिया गया है कि जो बच्चे या बच्चियां सेंटअप एग्जाम में उत्तीर्ण हो चुके हैं या हो चुके हैं वही बच्चे उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन इसका रिजल्ट बना ही नहीं है टेस्ट का। सर जरा आप आइएगा 1 मिनट के लिए प्लीज, सर आप आइएगा। इसका रिजल्ट अभी तक नहीं बन पाया है, तो किस आधार पर यह बच्चे उस एग्जाम में सम्मिलित हो सकती है? अब सर बता रहे हैं कि मैं इसका रिजल्ट बनाऊंगा और ये फिर से उसमें सम्मिलित हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है। सर कैसे बनाएंगे वो आप थोड़ा सा समझाइएगा हमें। उसका सीडी उसका लॉगेज आउट होगा ना, सुनिए, हाँ। उसके बाद उसका सीडी बनता है, सीडी बना के जिला में जमा किया जाता है, बोर्ड ऑफिस जाएगा, हाँ। इसके बाद उसका रिजल्ट मान लीजिए एडमिट कार्ड आएगा, ऐसे फिर भी होता है। सर मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, आप शिक्षा लोगों को जानकारी नहीं है। जुड़े हुए हैं तो आपको पता है, लेकिन मैंने अभी एक जानकार लोग से बात किया, उन्होंने बताया कि अब कोई आधार ही नहीं बचा है कि उसका एग्जाम टेस्ट एग्जाम का रिजल्ट अब बन पाएगा। जो बनना था वो बन के सबमिट हो गया। अनुभव है उस नहीं तो वो भी हमें गलत नहीं बताए होंगे, ये इतना मुझे यकीन है। ठीक है, और आप इस चीज को स्वीकार कीजिए सर कि आपने फॉर्म 2 बार 3 बार 4 बार में नहीं भरा, सबमिट नहीं किया इसका।
सबमिट तो मान लीजिए उसका मिस कारण बस छूट ये लापरवाही क्यों हुई सर? ये लापरवाही अब इतना है मान लीजिए फॉर्म है उस कंप्यूटर पर हमारा कंप्यूटर नहीं 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 है तो इसका ये इसके लिए जिम्मेवार आप है ना। है तो मान लीजिए उसमें मिस हो गया। अभी समझिए कि इस बच्ची का 1 साल बर्बाद हो गया। पिताजी इसके है, कहाँ गए वो? जी सर, ये पिताजी इनके किसी तरह मान लीजिए मजदूरी करके ये अभी तक यहाँ तक पढ़ा पाए। अब ये 1 साल फिर बैक चली जाएगी। ऐसा कैसे नहीं जाएगी सर? ऐसा नहीं बोल रहा। अब बरगलाने का इसका जो ऑप्शन उसके तरीका से नहीं। ठीक है कहने पे मैं भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह देता हूँ कि ये नहीं होगा जो हो। लेकिन हमारा अथक प्रयास में कुछ भी नहीं कर सकते आप। अथक प्रयास में दरभंगा चले गए थे। दरभंगा में ये सब सुधार होता है? हम लोग को जो जानकारी था वही ना करेंगे। हम लोग को जो जानकारी था दरभंगा। ये हेडमास्टर साहब है, इनको जानकारी था कि ये दरभंगा जाएंगे तो ये सुधार हो जाएगा। फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, वो सुधार हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। इसके लिए जिम्मेवार आप हैं और आप कह रहे हैं तो प्रतीक्षा करूंगा, लेकिन इसके लिए जिम्मेवार आप हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये स्थिति है हमारे बिहार में शिक्षा की। 1 साल से बच्ची ये तैयारी कर रही थी 10th का एग्जाम के लिए, लेकिन इस परिस्थिति में आके जब इसका एग्जाम होने वाला है तो ये फॉर्म इसका नहीं सबमिट हो पाया। क्लास टीचर कह रहे हैं कि हेडमास्टर साहब की गलती है। हेडमास्टर साहब कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है। तो ये स्थिति है। मैं निवेदन करना चाहूंगा समस्तीपुर के डीओ अधिकारी महोदय से कि इस तरह का जो काम हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। विनती है। आप दरभंगा भी गए थे ना? जी सर। वहाँ पे अब जाने के बाद पता चला कि नहीं होगा, उसके बाद फिर पटना भी गए थे। जाने के बाद ये सर अंदर गए या नहीं गए, इनके साथ कोई था जो वो अंदर गया और अंदर जाकर बोला जो यहाँ सिर्फ सुधार ही सही होता है। हाँ। जो गलत होता है उसका सुधारा जाता है। हाँ। तो फिर उसके बाद हम वहाँ से वापस आए, हम लोग 3 आदमी। हाँ। जो साथ में बच्ची भी थी मेरी। तो फिर सर ने बोले, एचएम सर ने बोले जी ये पटना जाकर का होगा। तो हम बोले सर जी तो पटना हम भी चलेंगे। तो सर जी बोले जो आपको पटना जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरा ऐसा आदमी है जो काम करके ले आकर के दे देगा। और फिर उसके बाद हम इनसे फ़ोन से पूछते रहे तो एक बार ये बोले जो आपका बच्ची का पेपर तैयार हो गया है, बिल्कुल एकदम एडमिट कार्ड आएगा हर हाल में, मेरा पैसा भी काफ़ी खर्चा हुआ है। तो हम बोले सर जी जो भी पैसा आपका खर्चा हुआ होगा वो हम आपका पैसा आपको देंगे। और इन्होंने फिर जब लास्ट में जब एडमिट कार्ड जब सबको जब मिलने लगा तो मेरी बच्ची आई जब स्कूल जब लेने के लिए, तो उसके बाद देखिए ये स्थिति है। एक गरीब पिता है ये जो किसी तरह मजदूरी करके और तब अपने बच्चे को यहाँ तक पहुँचाए, लेकिन उनकी हालात ये देख सकते हैं एक शिक्षक की लापरवाही की वजह से ये हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की लापरवाही जो हो रही है, और ये एक जगह की घटना नहीं है, बहुत जगह ऐसी घटना हो रही है। जब एग्जाम का समय आता है तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, उसका फॉर्म नहीं फिलअप हो पाता है, उसका टेस्ट एग्जाम में वो अनुपस्थित हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई मैं घबराता नहीं हूँ सर, और घबराऊंगा क्यों नहीं। मेरे कहाँ गए वो? आप लोग नहीं वो आंसू जो देख रहे हैं ना सर? सब देख रहे हैं सर, सब देख रहे हैं। इन्हें बुझ रहे हैं क्या? कैसे बुझेंगे सर? इन्हें बुझ रहे हैं, हम भी बुझ रहे हैं। अपना बच्चे चले, हमारा तो सारा बच्चा है इसमें, इन्हें है थोड़ी। हम अपने के लिए जो हो गया। आपसे विनती है सर, अगर कोशिश ही कर रहे हैं तो आप करके इसका एग्जाम दिलवा देंगे। ठीक है, ऑन कैमरा बोल रहे हैं ठीक है, तो मैं भी देखता हूँ सर। ठीक है। हाथ जोड़कर विनती है सर, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें।